हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पर ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका थर्ड सम मुझे समझाना है। इसके पहले मैंने 2 सम समझा दिए बच्चों, वो वीडियोस आप देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट। और अब मैं ये सम समझा रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और इसमें थोड़ा सा ये जो सम दिया है हमें प्रॉपर कंप्लीट नहीं दिया है, इनकम्प्लीट सम है जिसे हम पहले रीअरेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर तो बनता है बच्चों, राइट। इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें हमारा आंसर चेक भी करके बताना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें सम दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं कि सम आया, सम देखा और देखते ही सॉल्व करने लग गए। पहले उसे देखो, समझो। ये आपको इनकम्प्लीट सम दे रखा है। वैसे हमारा द्विघात समीकरण होता क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। मतलब डबल घात वाला, बिना पावर वाला, बिना घात वाला और बिना XYZ वाला। तो आप खुद देखिए आपके सम के अंदर फर्स्ट तो आपका कंप्लीट है 6x², बट सेकेंड में आपका x कहाँ है, यहाँ पर 3 आ रहा है। मतलब कि हमारा c अचर पद है। c हमारा क्या होता है, अचर पद। तो इस 3 को इधर करेंगे और 7x को आगे लाएंगे। मतलब इसे हमें पहले रीअरेंज करना होगा, उसके बाद फिर हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, राइट। अब हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, प्लेस वहीं की वहीं पर हम चेंज कर रहे हैं तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट बच्चों। अब इसे हम सॉल्व करके पहले शून्यक लाएंगे, फिर हम शून्यक और गुणांकों की जांच करेंगे। तो देखिए किस तरह से शून्यक लाते हैं। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड सम में भी समझाया था, फर्स्ट देन लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि हमें 7 के फैक्टर्स चाहिए, गुणनखंड चाहिए। मैं अगर अभी आपसे डायरेक्टली पूछूं कि मुझे ऐसी 2 संख्याएं बताए बच्चों जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आए, मतलब या तो प्लस करना पड़े या फिर माइनस करना पड़े, और उन्हीं 2 डिजिट का मैं मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप उन्हीं 2 संख्याओं का जिसका प्लस माइनस करके 7 ला रहे हैं, उन्हीं 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो मेरा 18 आना चाहिए। 18 कैसे, वो देखो, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने पर 18 और प्लस माइनस करने पर 7। तो आप कंफ्यूज होंगे, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं आएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। हालांकि मैंने अदर सम में भी समझाई है, आप भी समझ लीजिए, इस सम में भी देख लीजिए। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, डिजिट आएगी, उससे हम फैक्टर्स निकालेंगे, गुणनखंड, और फिर प्लस माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। देखिए, 2 का 18 में करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 बचा, 3 का 9 में करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, 3 3 ज़ा 9, 9 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो दैट्स योर आंसर 18। हालांकि हमें 18 यहाँ लिखना नहीं है, मन में लेके चलना है कि यहाँ पर 18 है। दूसरी बात, 9 को अगर मैं माइनस करती हूँ 2 से तो मेरा आंसर आ रहा है 7। मैंने कहा था प्लस करो या माइनस करो, 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने माइनस किया है। तो मुझे इससे मतलब नहीं, मल्टीप्लाई से मतलब नहीं, मुझे मतलब है प्लस माइनस वाली डिजिट से। अब देखिए फैक्टर्स, 9 माइनस 2 आया है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट लगाएंगे, रफ में हमने माइनस किया है, हमारे सम में x दे रखा है, तो 9x माइनस 2x माइनस का 3 एज इट इज, ऐसा कैसा। ये फर्स्ट और लास्ट की डिजिट वहीं रहेगी, फैक्टर्स किसका होगा, 7x, मतलब बीच वाली डिजिट का, राइट। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ पर जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। अगर यहाँ पर मुझे प्लस का साइन होता तो फिर मैं इस तरह से माइनस, अगर मैं ब्रैकेट लगाती भी तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस तरह से मैं ये रफ कार्य का कर रही हूँ क्योंकि आपका रफ कार्य है, आपका सम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, राइट बच्चों। चलिए, अब अगली स्टेप हमारी क्या होगी, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। ये टर्म क्यों अलग किए, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है। तो देखो, फर्स्ट टर्म में से हमेशा XYZ आता है और साथ ही साथ डिजिट भी आती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन लेती हूँ तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता,
अगर मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो 9 के डबल में 6 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी डिजिट सोचो जिसमें ये दोनों आते हो। तो 3 आपके सामने ऐसी डिजिट है जिसमें ये दोनों आते हो, तो कॉमन निकालना भी सीखिए। अब 3 मैंने कॉमन निकाला है, मुझे चाहिए 6, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, एटलीस्ट 2 का करेंगे, 3 2 जा 6। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स का करेंगे, एक्स में एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। यहाँ से तो ये 3x कॉमन आ गया, अब यहाँ से x तो आ गया, बचा 9। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए, तो 3 का, 3 3 जा 9, x ऐसा का ऐसा। प्लस सेकेंड टर्म में मैंने आपको बताया कभी भी एक्स वाई जेड कॉमन नहीं आता है, यहाँ पे आती है डिजिट, वो भी छोटी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे मैडम छोटी डिजिट तो 2 है, बट यहाँ पर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 के डबल में 3 नहीं आता है, राइट बच्चों। कॉमन ऐसा लीजिए आप जो अदर टेबल में आता हो। तो जब ऐसी कंडीशन की हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचा 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3, ये डिजिट ऐसी की ऐसी, क्योंकि 1 कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रहे हैं, इसमें से एक ले लो, क्योंकि हमेशा ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आना चाहिए एज इट इज सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ से 2x माइनस का 3, और ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो सेकेंड स्टेप में आ जाएगा, उसे हम ब्रैकेट में कवर अप कर लेंगे, राइट। अब हमें शून्य याद करना है, तो शून्य ये रहा, इक्वल्स टू शून्य लगाते हैं, यह हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हम शून्यक और गुणांकों की जांच करेंगे, राइट। तो सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं, 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। शून्यक निकालने का मतलब x की वैल्यू, x का मान निकालना है। अब आप देख रहे हैं 2x ऐसा कैसा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट बच्चों। यहाँ पर प्लस का 1 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो इंटू का 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी x की वैल्यू चाहिए, तो इंटू का जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक हमारा आएगा ये अल्फ़ा, जिसे मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, और ये आएगा हमारा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं मैंने सम फर्स्ट में समझाया है अच्छे से, राइट। आप उस वीडियो को देख लीजिए तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मूला क्या होते हैं, देखो 2 शून्य तो मैं ले आई हूँ, अब हमें जाँच करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, फर्स्ट नंबर पर आता है शून्यकों का योगफल। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने फर्स्ट नंबर का जो सम है उसके फर्स्ट में मैंने समझाया था। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा तो मैंने आपको बता ही दिया है। अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। तो देखो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का। मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको, 3/2 एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, देखिए 3/2 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस 1/3, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा बोलते हैं जिसे। 3 3 जा 9, माइनस का 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब 9 में से 2 गए तो 7 बचे, नीचे 6 ऐसा का ऐसा। अब देखो आंसर टैली करो, आंसर हमारा क्या आ रहा है, फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना है हमें। 7 और 6 आपको मिल रहा है आंसर में, ये रहा हमारा सम। 7 है किसका है x गुणांक, और 6 है किसका है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें x का गुणांक लिखना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा, मतलब हमारा ये आंसर सही आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का गुणांक, ऊपर वाले में हमेशा x का गुणांक और डिवाइड में हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक। वो भले x दे रखा हो, y दे रखा हो, ABCD कुछ भी दे रखा हो, राइट बच्चों। तो एटलीस्ट एक आंसर तो आपका आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है दूसरा आंसर, मतलब कि अब हमें लाना है अचर पद। ये 3 हमारा क्या है अचर पद। तो अचर पद के लिए शून्यकों का गुणनफल करेंगे। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा, राइट। अल्फा और बीटा अभी मैंने प्लस किया था आपके सामने क्योंकि वहाँ योगफल दिया था, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा गुणनफल है। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3/2, बीटा क्या हो जाएगा -1/3, क्योंकि माइनस का आंसर आया था, राइट। मल्टीप्लाई आमने सामने होता है बच्चों, 3 1 जा 3, बट माइनस का साइन भूलना मत आप, और 3 2 जा 6। तो अचर पद -3 हमें दिख रहा है आपको, ये हमारा अचर पद आया है।
मतलब कि हमारा आंसर सही है, और डिवाइड में वही एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो हमें वेरीफाई करना है, जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देख लीजिए, अचर पद -3 भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 भी आ रहा है। तो आया आपको समझ में? ये सम कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।